बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अस्सलाम वालेकुम। टुडे हम शुरू करते हैं आज एक्सरसाइज 4.4 का पार्ट नंबर 2। ठीक है, हमने करना क्या है कि क्वेश्चन नंबर 3 में सम करना है सीरीज़ का। यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरह से टर्म दी गई है कि 3 + 5 - 7, फिर +9 + 11 - 13 +15 + 17 - 19 +2 3nth टर्म। तो हमें 3nth टर्म तक मालूम करना है, हमें इनका सम मालूम करना है। तब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम तीन ग्रुप बना लेंगे इनका। ये 3 सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे। हम क्या करेंगे, इन तीनों का एक अलग ग्रुप बनाएंगे। 3 + 5 - 7 इनको ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे प्लस, फिर यहाँ पर 9 + 11 - 13 इसको अलग कर देंगे। ठीक, अब करना है यहाँ पर प्लस लिख देंगे और यहाँ पर 15 + 17 - 19 और यहाँ पर ये डॉट डॉट करके और यहाँ पर एन टर्म कर देंगे, क्योंकि हमने ये 3 तो हमने लिख दिया 3 टर्म्स और यहाँ पे एन लिख दिया। ठीक, अब हमें इनको प्लस माइनस करना है। 3 + 5 क्या होगा, 8 - 7 और मेरे पास 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ पर इनको प्लस कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 7। यहाँ पर लिख देते हैं 7। ठीक, अब यहाँ पर करना है हमें 15 + 17 करते तो हमारे पास 32 आता है। 32 और 19 से माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 13 प्लस यहाँ पर 13। ठीक है, हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ गई 2nth टर्म्स। अब हमें इनका सम निकालना है। सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे इनका कि Sn = n/2, फिर यहाँ पर 2a प्लस और यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे n-1 और d लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम n की जगह पे n हमारे पास क्या है, n हमें नहीं पता तो हम यहाँ पर n लिख देंगे = यहाँ पर भी n लिख देंगे अपॉन 2 लिख देंगे। ठीक, अब यहाँ पर इस तरीके से ब्रैकेट ओपन, यहाँ पर 2 a की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, फर्स्ट टर्म जो कि हमारे पास है 1 हम पुट कर देंगे, प्लस n हमें नहीं पता तो हम n को इसी तरह रहने देंगे। ठीक, हम यहाँ पर n को इसी तरह रहने देंगे तो हम यहाँ पर n लिख देंगे -1। अब हमें d निकालना है, तो d करने के लिए क्या करेंगे, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करेंगे। जब हम 7 - 1 करेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर 6। तो हम यहाँ पर 6 को इसी तरह लिख देंगे, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ पर कि हमारे पास Sn तो हमें नहीं पता तो हम Sn को इसी तरह लिखेंगे, क्योंकि हमें मालूम करना है = n/2 भी इसी तरह लिख देते हैं, ब्रैकेट ओपन। 2 1 सा क्या हो जाएगा हमारे पास 2, यहाँ पे प्लस 6n ज़ा 6n आ जाएगा हमारे पास और 6 1 ज़ा 6 आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा। ठीक, अब हमें करना क्या है कि यहाँ पर हम करेंगे ब्रैकेट को क्लोज, फिर यहाँ पर दोबारा Sn = n/2 और यहाँ पर 2 को हम इसी तरह रहने देंगे, 2 को माइनस कर देंगे 6 से तो हमारे पास आ जाएगा 6n - 4 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, कॉमन निकालना है इसका। तो हम क्या करेंगे, Sn = n/2, यहाँ पे हमने 2 कॉमन निकाला तो हम यहाँ पर 2 × में 2 लिख देंगे और यहाँ पर ब्रैकेट ओपन और यहाँ पे हमने 2 निकाला कॉमन तो इससे तो हमारे पास 3n बचा और यहाँ पर 2 2 4 तो यहाँ पर हमारे पास 2 बच गया। ठीक, अब हमारे पास यहाँ तक 2 से 2 कैंसिल हो गया और यहाँ पर Sn = n 3n - 2। यहाँ तक हमारे पास आंसर ओवरऑल सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 1 + 4 - 7 + 10 + 13 - 16 + 19 + 22 - 25 to 3n टर्म। इसको भी इसी तरीके से करेंगे। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे कि सॉल्व लिखेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन 1 + 4 - 7 प्लस इसको ब्रैकेट में एक बार लिख देंगे, फिर यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ पे 10 ब्रैकेट ओपन + 13 - 16 इसको ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, फिर प्लस 19 + 22 - 25 लिख देंगे और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज टू nth टर्म। ठीक, हमने यहाँ पर nth टर्म तक लिख दिया। अब हमें क्या करना है कि 1 + 4 - 7 करना है। 5 में से माइनस हो गया 7 तो हमारे पास -2 आ जाएगा, फिर प्लस, फिर जब हमने 10 + 13 किया तो 23 से माइनस हो गया 16 तो हमारे पास आ जाएगा प्लस का 7 आ जाएगा। ठीक, अब हमें करना है 19 + 22 और माइनस करना है उसको 25 से। जब हम इसको
कैलकुलेटर में करके देख लेते हैं, बड़ी वैल्यू है ना। ठीक, हम करेंगे 19 + 22, ठीक है, 19 + 22 - 25, ये हमारे पास आंसर देखिएगा 16 आ गया है। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसको 16 लिख करके देंगे। ठीक, अब हमें यहाँ पर टू एनेट्रम, यहाँ पर हमें दोबारा से SN मालूम करना है। तो सबसे पहले A हमारे पास क्या -2, D हमें मालूम करना है। तो हम यहाँ पर करेंगे सेकेंड टर्म 7 माइनस और माइनस का 2, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 + 2 आ जाएगा हमारे पास 9, डी आ जाएगा हमारे पास 9 आ जाएगा। ठीक, अब हमें A की वैल्यू भी आ गई, D की वैल्यू भी आ गई। अब हम इसको SN निकालेंगे, SN = n/2 ब्रैकेट ओपन, फिर यहाँ पर 2A + n-1 और D। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला उतार लिया। अब हम SN इसी तरह लिख देंगे, n की जगह पे हमें n की वैल्यू नहीं पता, n ही लिख देंगे। और यहाँ पर 2 A के हमारे पास -2 लिख दिया, फिर यहाँ पर प्लस n-1 और D के हमारे पास 9, तो हम 9 लिख देंगे। ठीक, SN = फिर यहाँ पर दोबारा n/2, 2 2 ज़ा क्या हमारे पास हो जाएगा 4 माइनस का 4 प्लस 9 n ज़ा 9n और -9, यहाँ पर हमारे पास ओवरऑल हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर के SN को इसी तरह लिख देंगे = n/2 को भी इसी तरह लिखेंगे। अब यहाँ पर करेंगे कि 9n को हम यहाँ पर शुरू में लिख देंगे और यहाँ पर माइनस का 4 माइनस का 9, तो हमारे पास आ जाएगा -13। यहाँ तक हमारे पास सवाल सॉल्व हो जाता है, इससे आगे सॉल्व नहीं हो रहा। ठीक, यहाँ पर हम इसको आंसर कर देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सॉरी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सॉल्व। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, 9 + 12 - 15, तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे 9 + 12 - 15 ब्रैकेट क्लोज, फिर दोबारा प्लस लिखेंगे और यहाँ पर 18 + 21 - 24, यहाँ पर 3 टर्म है, तो हम यहाँ पर तीन टर्म्स को इसी तरह अंदर ब्रैकेट में लिखते जाएंगे। फिर यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ पर 27 + 30 और -33, यहाँ तक हमने लिख दिया डॉट 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 nth टर्म। ठीक, nth टर्म तक हमें इसको मालूम करना है। अब इनको प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 9 + 12 करेंगे तो हमारे पास 21 आएगा, 21 - 15 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 प्लस, फिर यहाँ पर 18 + 21 करेंगे तो हमारे पास आएगा 19 29 39, फिर 39 से जब -24 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा इसका 15। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे प्लस का, यहाँ पर 27 + 30 करेंगे तो हमारे पास आएगा 57, 57 से जब 33 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 24। यहाँ पर हमारे पास A आ जाएगा 6, ये हमारे पास कंटिन्यू चल रही है nth टर्म तक। अब यहाँ पर A आ जाएगा 6 के बराबर, D किसके बराबर आ जाएगा 15 - 6, जो कि हमारे पास है 9। ठीक, यहाँ पर 9 के बराबर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको दोबारा इसी फार्मूले में पुट कर देंगे, SN = n/2, यहाँ पर 2A + n-1 और D, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब क्या करेंगे, SN को इसी तरह लिखेंगे, n/2 भी इसी तरह। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो 2 इसी तरह लिख देंगे 2 को, और A की जगह पे हम क्या करेंगे, A की जगह पे फर्स्ट टर्म पुट करेंगे जो कि हमारे पास है 6, पुट कर दिया 6 प्लस, फिर n-1 और D की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 9, क्योंकि D हमने 9 निकाला था। SN = n/2, 2 6 ज़ा 12 प्लस 9n - 9, इस तरह हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, SN = n/2 इसी तरह लिख देंगे। अब 12 - 9 करेंगे तो हमारे पास 9n प्लस और यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको 3 को कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ पर 3 को कॉमन निकालेंगे तो SN बराबर आ जाएगा 3n/2, और यहाँ पर 3 हमने इससे कॉमन निकाला तो हमारे पास 3 रह गया, 3n + 1, यहाँ से हमने 3 कॉमन निकाला तो 1 रह गया। यहाँ तक हमारा आंसर सॉल्व हो गया, इससे आगे सॉल्व नहीं हो रहा तो हमने इसको सॉल्यूशन, इसका आंसर कर दिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। क्या है, इफ़ SN = n 2n - 1 देन फाइंड द सीरीज। यहाँ पर सीरीज मालूम करनी है, SN दी गई है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे,
हमें जो गिवन है वो लिखेंगे। गिवन क्या है हमारे पास, एस एन इक्वल टू एन 2n-1। मालूम क्या करनी है हमें, सीरीज़ मालूम करनी है। पहले हमें सीरीज़ दी जाती थी तो हमें सम मालूम करना पड़ता था, अभी हमें सम दी गई है तो हमें सीरीज़ मालूम करनी है। क्या करेंगे, यहाँ पर एस एन को इसी तरह लिख देंगे और यहाँ पर एस एन को, सॉरी नहीं, यहाँ पर एन की वैल्यू को हम 1 पुट करेंगे। ठीक, 1 पुट करने के बाद हमें क्या करना है, एन की वैल्यू को 1 पुट किया तो S1 इक्वल टू एन, और यहाँ पर एन की जगह पे भी 1 पुट करेंगे, सॉरी 1 पुट कर दिया। यहाँ पर फिर ब्रैकेट, फिर यहाँ पे 2, फिर एन की जगह पे 1 पुट कर दिया और माइनस, फिर यहाँ पे 1 इसी तरह रह गया। अब क्या करना है, यहाँ पे S1 इक्वल टू 1 तो हमारे पास इसी तरह रहेगा, ये 2 1 सा 2 हो जाएगा, 2 माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा और 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो S1 हमारे पास आ जाएगा 1। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि सम अप टू फर्स्ट सीरीज, मतलब सम हमने कर दिया अप टू फर्स्ट सीरीज में, तो हमारे पास A1 बराबर आ जाएगा 1 के। इसी तरह हमने n की वैल्यू को 2 पुट कर देना है, यहाँ तक हमारे पास A1 आ गया। अब हमें n की वैल्यू को 2 पुट करेंगे तो हम लिखेंगे S2 इक्वल टू हमने करना है S2 इक्वल टू, और यहाँ पर n की जगह पे हमने 2 पुट कर दिया और 2, फिर n की जगह पे 2 पुट कर दिया और -1। अब क्या करना है, 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 1 3 और 3 2 ज़ा 6। यहाँ पर हमारे पास S2 आ जाएगा इक्वल टू, यहाँ पर 2 को इसी तरह स्टेप बाय स्टेप करते हैं, तो यहाँ पर 4 माइनस 1, फिर यहाँ पर S2 इक्वल टू, यहाँ पर 2, 4 माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा। S2 इक्वल टू 2 3 ज़ा 6। यहाँ तक हमारा सवाल सॉल्व नहीं हुआ। अभी हमने करना क्या है, यहाँ पर के लिखना है सम अप टू 2 nth टर्म्स, यहाँ पर 2 nth टर्म्स लिखना है। ठीक, 2 nth टर्म्स लिखना है तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे कि A1 लिखेंगे प्लस A2 इक्वल टू, A1 प्लस A2 इक्वल टू करेंगे और 6 लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, A1 की वैल्यू जो हमने फाइंड करी थी वो हम यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक, तो A1 की वैल्यू क्या थी, 1 प्लस A2 इक्वल टू 6 हो जाएगा। यहाँ पर A2 इसी तरह लिख देंगे इक्वल टू 6, और यहाँ पे 1 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। A2 की वैल्यू हमारे पास आएगी 6 माइनस 1 5 के बराबर। A2 की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। अब हमें A3 की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए क्या करेंगे, n की वैल्यू को हम पुट कर देंगे 3। n की वैल्यू को जब हम 3 पुट करेंगे तो S3 हमारे पास बराबर आ जाएगा n की जगह पे हम 3 पुट करेंगे और फिर यहाँ पर 2 n की जगह पे 3 पुट करेंगे -1। ठीक, अब क्या करेंगे कि S3 लिख देंगे इक्वल टू 3 को इसी तरह रहने देंगे और यहाँ पर 2 3 ज़ा 6 -1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर S3 इक्वल टू, और यहाँ पर 6 -1 करेंगे तो हमारे पास 5 आएगा। यहाँ पर 3 5 ज़ा 15, तो S3 हमारे पास बराबर आ जाएगा 15 के। ठीक है, अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा कुछ सवाल घुमा दे रहा है। यहाँ पर हमें करना क्या है कि S3 इक्वल टू 15 इस तरह हमने लिख दिया। अब हमें करना है यहाँ पर सम, थोड़ा सा हमने यहाँ पर थोड़ा सा गैप ले लेता हूँ, सम अप टू थर्ड टर्म्स, यहाँ पर 3 nth टर्म। ठीक है, यहाँ पर हमने इस तरह लिख करके दे दिया। अब यहाँ पर करना क्या है, A1 प्लस A2 प्लस A3 इक्वल टू, ये हमारे पास पूरा का पूरा सम आया है 15 के बराबर, तो यहाँ पर 15 इस तरह। हमें मालूम करना है A3, तो यहाँ पर A1 और A2 की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। A1 हमने क्या निकाला था, 1 निकाला था, तो हम यहाँ पर A1 की जगह पे 1 पुट कर देंगे। ठीक, यहाँ पर 1 पुट कर देंगे और प्लस A2 की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, A2 की जगह पे हम पुट करेंगे 5 और यहाँ पे प्लस A3 इक्वल टू 15। यहाँ पर 1 + 5 क्या हो जाएगा, 6, तो इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 6। A3 इक्वल टू 15 - 6
A3 इक्वल टू यहाँ पर 9 आ जाएगा हमारे पास। ये 3 सीरीज आ गई। उससे आगे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, जितनी आपकी मर्ज़ी है। n की वैल्यू को 5 पुट करते, 4 5 6 7 8 इसी तरह पुट करके आप इनकी वैल्यूज़ को निकाल सकते हो। मैं यहाँ तक सॉल्व कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर इस तरीके से ब्रैकेट लगाऊंगा, ब्रैकेट ओपन करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा सबसे पहला टर्म 1, उसके बाद 5 9, उसके बाद डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर मैं इस तरह, अब मुझे क्या बोला गया था कि सीरीज़ मालूम करना है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर कॉमा वगैरह लगाए। तो अगर मुझे बता दिया था कि सम की सीरीज़ निकालनी है, तो यहाँ पर मैं प्लस प्लस लिखता। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर विच आर नाइदर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 नॉर बाय 7। ठीक है, यहाँ पर मुझे सवाल में कंडीशन थोड़ी मुश्किल दी गई है। क्या है, मुझे यहाँ पर सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर मालूम करना होगा S100 और यहाँ पर फिर मुझे मालूम करना होगा S7 और S3, क्योंकि 7 और 3 भी है, 100 भी है। और यहाँ पर 7 3 जो मल्टीप्लाइड है, 7 3 21 आता है, तो हम यहाँ पर S21 भी निकालेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा सवाल में कुछ इंटरेस्टिंग कुछ करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर सॉल्व लिख लेता हूँ। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर कुछ लिखना है। क्या लिखना है मुझे यहाँ पर? ये मुझे S100 है। S3 निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, तो एक 100 टर्म्स तक मैं सीरीज़ बनाऊँगा S3 की। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले 3 लिखूँगा, 6, फिर 9, फिर 12, 15, इसी तरह चलते लास्ट में मेरे पास 99 आता है। ये मेरे पास एक तरह से ट्रम बन करके आ गई S3 को सॉल्व करने के लिए। हाँ, याद रखिए हमने सबसे पहले S3 को मालूम करने की कोशिश की है। यहाँ तक तो हमारे पास आ गए। आपके टाइम में वेस्ट नहीं करता हूँ, सबसे पहले जल्दी सुन लीजिएगा कि यहाँ पर सबसे पहले मैंने यहाँ पर 100 तक इसके टर्म्स लिख दिए। अब मैं क्या करूँगा, A की वैल्यू को लिखूँगा 3, फिर उसके बाद मैं D की वैल्यू लिखूँगा 6 - 3, तो हमारे पास D की वैल्यू भी 3 आ जाती है। ठीक, उसके बाद मैं लिखूँगा यहाँ पर N की वैल्यू, N तो हमें मालूम करना होगा। और यहाँ पर मैं SN का फार्मूला लगाऊंगा, तो किस तरह लिखूँगा, SN इक्वल टू N/2। एक और फार्मूला है SN का जो कि हमारे पास है A+L। ये मेरे पास एक फार्मूला है। ठीक है, A+L जो मतलब फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से प्लस करना है, उसके बाद N/2 से मल्टीप्लाई करा देना है। ठीक है, यहाँ पर मैं इस तरह से पहले फर्स्ट टर्म लिखना है, फिर लास्ट टर्म लिखना है, इन दोनों को प्लस करके और 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास N एब्सोल्युटली आ जाएगी। यहाँ पर मेरे पास SN क्या है, SN मेरे पास है जो कि मुझे मालूम करना है S3। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दूंगा S3 इक्वल टू, फिर यहाँ पर N/2। A क्या है मेरे पास, A है मेरे पास यहाँ पर, A मेरे पास क्या है, A मेरे पास है मीन्स के फर्स्ट टर्म जो कि मेरे पास है 3 प्लस लास्ट टर्म मेरे पास क्या है 99। ठीक, मैंने इसको यूँ पुट कर दिया। अब S3 मेरे पास क्या है जो मुझे मालूम करना है, तो यहाँ पर ये सम इसका पूरा का पूरा सम है। तो मुझे यहाँ पर, यार मेरे से मिस्टेक हो गई कुछ, हाँ यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर मुझे फार्मूला इसका नहीं लगाना था, यहाँ पर मुझे फार्मूला लगाना था AN का, AN इक्वल टू A+N-1 और D वाला फार्मूला लगाना था। अब मुझे करना क्या है, यहाँ पर AN की जगह पे, मतलब AN क्या है हमारे पास, ये 99 वाली वैल्यू है। जो जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं हम यहाँ पर AN की जगह पे लिख देते हैं, इक्वल टू A के हमारे पास फर्स्ट टर्म, तो मैं यहाँ पर 3 लिख दूंगा, प्लस फिर यहाँ पे N-1 और D क्या मेरे पास, D भी मेरे पास 3 है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 3 प्लस के इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 99 नहीं, सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो 99 लिखूँगा सबसे पहले, इक्वल टू 3 प्लस ये 3 × 3n हो जाएगा, फिर -3 × 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 99 में बराबर हो जाएगा 3n के। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो n इक्वल टू 99/3। तो मेरे पास ये मल्टीप्लाई हो रहा है, कट आउट हो रहा है 33 के ऊपर, तो मेरे पास n की वैल्यू आ गई 33। अब मैं इसको क्या करूँगा, S3 निकालने के लिए मैं जाऊँगा, S3 इक्वल टू यहाँ पर N/2
और ए प्लस एल वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। एल ये मैं किसके लिए करूँगा, ये मैं S3 निकालने के लिए करूँगा। इतना सा प्रोसेस हमें करना है। मैं यहाँ पर करूँगा, ठीक, यहाँ पर S3 सीधा लिख दूंगा इक्वल टू एन की जगह पे मैं लिखूँगा 33/2, ए की जगह पे मैं फर्स्ट टर्म 3 लिखूँगा प्लस, और यहाँ पर लास्ट टर्म क्या है 99 लिख दूँगा। ठीक है, अब मैं करूँगा यहाँ पर S3 को बराबर ले लूँगा 33/2, और यहाँ पर 3 + 99 करूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा 102। अब मैं इसको कैंसिल आउट करूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा 51। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे कर लेता हूँ। क्या आएगा मेरे पास, S3 बराबर आ जाएगा किस चीज़ के, यहाँ पर S3 मेरे पास बराबर आ गया 33, और यहाँ पर जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास मल्टीप्लाई डिवाइड होगा 102 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 से तो मेरे पास आंसर आएगा 51। अब मैं 33 को 51 से मल्टीप्लाई करूँगा, 33 मल्टीप्लाई बाय 51 करूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा 1683। तो मैं यहाँ पर S3 की वैल्यू लिख दूँगा 1683। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास S3 की वैल्यू आ गई 1683, इसको मैं क्लोज कर दूंगा। अब मैं निकालूंगा S7 जो कि मेरे पास यहाँ पर गिवन है, ये S7। अब मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाइज ऑफ 7 निकालूंगा जो कि 100 तक हो। मल्टीप्लाइज ऑफ 7, सबसे पहले 7 के टेबल में 7 आता है, फिर 14, फिर 21 और 28 और 35, ये चलता जाता है। 100 से नीचे क्या आता है मेरे पास 98 आता है। ठीक, 98 मेरे पास 100 से नीचे आता है। अब मैं यहाँ से ए क्या है मेरे पास 7, और डी क्या है मेरे पास, डी भी मेरे पास 7 ही है। अब मैं इससे एन की वैल्यू को निकालूंगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और डी कर दूंगा। अब मैं यहाँ पर ए एन की जगह पे क्या करूँगा, पुट करूँगा इसको 98 को इक्वल टू ए क्या है मेरे पास 7 + n-1 और डी की जगह पे 7 पुट कर दूंगा। 98 इक्वल टू 7 प्लस और 7n-7 कर दूंगा, 7 से 7 कैंसिल हो गया, और 98 इक्वल टू 7n, और यहाँ पर n इक्वल टू 98/7 कर दूंगा, 7 1 सा और 7 14 सा। अब n इक्वल टू मेरे पास आंसर आएगा 14 के। ठीक है, अब मैं इसको n को क्या करूँगा, इस n की मदद से मैं S7 निकालूंगा। S7 इक्वल टू मेरे पास आएगा n/2 a प्लस एल आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर a प्लस एल के लिए यहाँ पर मैं करूँगा S7 इक्वल टू n क्या था मेरे पास 14/2, a क्या मेरे पास 7 प्लस और लास्ट टर्म क्या मेरे पास 98। ठीक है, यहाँ तक मैंने इसको सॉल्व करके दिखा दिया। अब S7 तो मुझे मालूम करना है, इसको मैं इसी तरह लिखूँगा। 2 को जब 14 से डिवाइड करूँगा तो 7 आएगा मेरे पास, 7 + 98 करूँगा तो मेरे पास आएगा 105। अब मैं 7 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 105 से, तो मेरे पास आंसर आता है 735। S7 की वैल्यू आती है 735। अब मेरे पास क्या क्या आ गए, S3 की वैल्यू आ गई और S7 की वैल्यू आ गई। अब मैं S21 निकालूंगा। S21 निकालने के लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर S21 के लिए मल्टीप्लाइज ऑफ 21 लिखूँगा। तो सबसे पहले आता है 21, फिर 42 और उसके बाद 63, फिर 84, बस यहाँ तक ही है। 100 से नीचे तक मुझे यहाँ तक वैल्यूज़ आ गए। अब इससे ऊपर आएगा तो 105 आएगा, इसी तरह से बढ़ते जाएंगे वैल्यूज़। तो मैं यहाँ तक कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरे पास n की वैल्यू भी आ गई जो कि है नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 4, n की वैल्यू भी मेरे पास आ गई, a भी मेरे पास आ गया 21, डिफरेंस भी मेरे पास आ गया 21। मेरे पास तीनों चीज़ें आ गई तो मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं डायरेक्ट इससे SN निकाल लेता हूँ। यहाँ तक मैं साइड वर्क में इस तरह से स्पेस छोड़ देता हूँ। तो मैं यहाँ पर निकालता हूँ S21 निकालता हूँ, तो n/2 यहाँ पर n/2 लिखूँगा तो a प्लस एल लिख दूँगा। ठीक है, यहाँ पर मैं S21 लिखूँगा जो कि मुझे मालूम करना है। n की जगह पे मैं 4 लिखूँगा, /2 कर दूँगा, और यहाँ पर a क्या है मेरे पास, a है मेरे पास 21 और प्लस लास्ट टर्म मेरे पास क्या है 84, 21 + 84। ठीक है,
अब यहाँ तक मेरा इस तरीके से सॉल्व हो गया। अब S21 लिखूँगा इक्वल टू, जब मैं 4/2 करूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा 2, ठीक है। अब मैं 21 + 84 करूँगा तो मेरे पास आएगा 105। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा 210, ठीक है। S21 ये मेरे पास आ गया 210 के बराबर, ठीक है। यहाँ तक मेरे पास S21 भी आ गया। मेरे पास ये तीनों वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक। अब मुझे S100 निकालना है। S100 निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डायरेक्टली सॉल्व करूँगा मैं इसके लिए। यहाँ पर 100 से मैं करने के लिए क्या करूँगा कि S100 इक्वल टू, फिर यहाँ पर N/2 करूँगा और यहाँ पर A+L लिख दूँगा, ठीक। यहाँ पर S100 तो मेरे पास इसी तरह आएगा क्योंकि मालूम करना है नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 100 डिवाइडेड बाय 2, और फर्स्ट टर्म के मेरे पास क्या 1 और प्लस लास्ट टर्म मेरे पास क्या 100, क्योंकि 1 से लेकर 100 तक नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है यहाँ पर कि S100 मुझे मालूम करना, लिख दूंगा 2 को इससे मैं डिवाइड कर दूंगा तो 50 आ जाएगा मेरे पास, 50 लिख दूंगा और यहाँ पर 101 मेरे पास यहाँ पर आंसर आता है इसका S100 का इक्वल टू 50 × 101 करूँगा तो 5050, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास S100 भी आ गया। अब मेरे पास यहाँ पर इस चारों की वैल्यूज़ मैंने फाइंड आउट कर ली। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक इस्तेमाल करना है। यहाँ पर मुझे करना क्या है कि सम मालूम करना है इन सब का। तो मैं क्या करूँगा कि जो 100 मैंने निकाला था उससे मैं माइनस कर दूँगा S3 को, माइनस कर दूँगा S7 को, और उसमें ऐड कर दूँगा S21 को, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने S100 निकाला था 5050 इसको पुट कर दूँगा, माइनस फिर S3 मेरे पास क्या आया था 1683, तो मैं यहाँ पर इसको 1683 को पुट कर दूँगा, ठीक है। और मेरे पास S7 क्या आया था माइनस का, S7 मेरे पास क्या था 735, तो मैं यहाँ पर 735 पुट कर दूँगा, प्लस S21 क्या आया था 210, तो मेरे पास 210 लिख दूँगा। अब मैं इनको कैलकुलेटर से आपके सामने प्लस माइनस करवा देता हूँ। 5050 आ गया मेरे पास। फिर मैं इसको माइनस कर दूंगा 1683 से, ठीक। अब मैं इसको माइनस कर दूंगा 735 से, फिर मैं इसको प्लस कर दूंगा 210 से, तो मेरे पास इक्वल आ जाएगा 2842। तो मेरे पास इन तमाम का सम आया है N लिख दूंगा, ठीक है। N इक्वल टू मेरे पास तमाम का सम मेरे पास आया है 2842। यहाँ तक मेरा क्वेश्चन ओवरऑल सॉल्व हो जाता है। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था और लॉजिकल क्वेश्चन था, हमने सॉल्व कर दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज के इस लेक्चर का जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या मेरे पास, if S2, S3, S5 are the sum of 2n, 3n and 5n terms of an AP, show that S5 equal to 5 S3 minus S2। ये मेरे पास शो दैट वाला क्वेश्चन है, इसमें प्रूफ ला करके दिखाना है। क्या मेरे पास गिवन क्या है, गिवन मेरे पास है कि S2 बराबर है मेरे पास S2n के, या तो S2n मेरे पास बराबर है S2 के, कोई बात नहीं, यहाँ पर इसी तरह लिख सकते हैं, ठीक है। S2n मेरे पास बराबर है इस चीज़ के, और यहाँ पर मैं करूँगा कि S2 बराबर है S2n के, और S3 मेरे पास बराबर है S3n के, और मेरे पास S5 बराबर है S5n के, ठीक है। यहाँ तक तो मैंने इस तरह कर दिया। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा कि Sn इक्वल टू 2n/2 और 2a + n-1 और d, ठीक है। यहाँ तक मैंने इसका फार्मूला लिख दिया। अब मुझे क्या करना है कि इस फार्मूले को इनके अकॉर्डिंग लिखना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर S2n इक्वल टू, n की जगह पे मैं 2n पुट करता हूँ क्योंकि पहला नंबर मेरे पास क्या है 2n, तो मैं यहाँ पर 2n पुट करता हूँ, फिर 2n/2, और फिर यहाँ पर 2a की जगह पे 2a लिखूँगा, और प्लस n की जगह पे लिखूँगा 2n-1, और यहाँ पर d। अब मैं S2n की जगह पे S2 लिख सकता हूँ, हाँ, क्योंकि ऊपर बराबर है। S2 इक्वल टू 2n/2 और यहाँ पर 2a
प्लस 2n-1 और d आ जाएगा मेरे पास। यहाँ तक मैंने एक इक्वेशन को सॉल्व कर दिया है। यहाँ पर इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर s इसी तरह मैंने s2 निकाला, इसी तरह s3n निकालूंगा। तो मैं यहाँ पर करूँगा वी नो दैट के s3n इक्वल टू 3n/2 2a प्लस 3n-1 और d आ जाएगा मेरे पास, ब्रैकेट क्लोज। अब मैं s3n की जगह पे मैं s3 लिख देता हूँ इक्वल टू 3n/2। सिर्फ मुझे s3n की जगह पे s3 लिखना है क्योंकि यहाँ पर इक्वल के बराबर दिए गई है। 2a प्लस 3n-1 और d ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, यहाँ पर मुझे s5 के लिए भी इसी तरह करना होगा। s5n इक्वल टू 5n/2 और यहाँ पर 2a प्लस 5n-1 और d लिख दूंगा। यहाँ तक ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब s5n की जगह पे s5 लिख दूंगा इक्वल टू 5n/2 2a प्लस 5n-1 और d। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज। अब मुझे करना क्या है कि मुझे इसको इक्वेशन नंबर 2 क्या नाम दे देना है, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम देना है। मैंने ये 3 इक्वेशंस बना करके दिए हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं क्योंकि मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो ये पेज पलट जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले रहे हैं फार्मूलाज का, इक्वेशंस का, जो मैंने सॉल्व कर लिए हैं। अब यहाँ पर करना क्या है कि यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास सवाल में कंडीशन को देखते हैं कि क्या है। s3 माइनस s2, सबसे पहले मैं s3 और माइनस s2 कर देता हूँ। s3 को s2 से मैं माइनस कर देता हूँ। किस तरह माइनस करूँगा चलिए देखते हैं। लिखूँगा मैं पहले कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। मैं क्या लिखा है कि इक्वेशन नंबर जो 1 है उसको फ्रॉम करूँगा, उसको 2 से जो है ना मैं माइनस कर दूँगा। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले मैं इक्वेशन नंबर 2 लिखूँगा। s3 इक्वल टू 3n/2 2a प्लस 3n-1 और d लिख दूँगा, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज। फिर दोबारा यहाँ पर लिखूँगा s2 इक्वल टू, फिर यहाँ पर 2n/2, ठीक है, यहाँ पर 2a प्लस 2n-1 और d। ठीक है, यहाँ पर जहाँ जहाँ आपको प्लस नज़र आए वहाँ आप लोग माइनस लगा देंगे। यहाँ पर माइनस, फिर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस लगा दूंगा और यहाँ पर भी माइनस लगा दूंगा, प्लस है तो माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आते हैं, क्या लिखूँगा मैं यहाँ पर कि s3 माइनस s2 फिर इक्वल टू के इसका मैं सबसे पहले 2a फिर प्लस 3n-1 d इसी तरह मैं लिख देता हूँ। मैं लिखूँगा कि 3n/2 और फिर यहाँ पर 2a प्लस 3n-1 सो ब्रैकेट में और d लिख दूँगा। अब इसको मैं माइनस कर दूँगा किस चीज़ से कि 2n/2 और प्लस फिर यहाँ पर 2n/2 लिख दिया। अब मैं इसको ब्रैकेट में लिखूँगा, सॉरी यहाँ पर मैं लिख दिया 2n/2, फिर यहाँ पर मैं लिखूँगा 2a फिर प्लस और यहाँ पर 2n-1 और यहाँ पर d लिख दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है यहाँ पर कि मैंने इक्वल टू कर देना है s3 माइनस s2 तो इसी तरह आ जाएगा। फिर यहाँ पर 3n/2 है तो मैं 3n/2 को मैं इसी तरह रहने दूँगा। अब मैं यहाँ पर करूँगा 2a को भी इसी तरह प्लस, फिर यहाँ पर d है तो 3dn हो जाएगा, d इससे मल्टीप्लाई हो तो 3dn हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस d1 d हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर दूँगा। अब यहाँ पर मैं आऊँगा तो माइनस, फिर यहाँ पर 2n/2 हो जाएगा और यहाँ पर कर दूँगा मैं 2a है हमारे पास तो मैं यहाँ पर इसको 2 और a प्लस और यहाँ पर 2dn फिर माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्लोज कर दिया इसको ब्रैकेट को। ठीक, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर 2 है, इसको मैं 2 को इस साइड पे कर देता हूँ
और यहाँ पर देखिए माइनस का 2n/2 है और यहाँ पर 3n/2 है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले n/2 को और n/2 को मैं कैंसिल कर देता हूँ। -2 तो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मैं साइड पे रख देता हूँ। सबसे पहले मैं इन n/2 और n/2 को कैंसिल आउट कर देता हूँ। सॉरी, एक बार आप ध्यान में रख दीजिए कि s3 माइनस s2, जब मेरे पास 3n/2 और -2n/2, 3 - 2 करूँगा तो 1 हो जाएगा। 1 हम लिखते नहीं तो n/2 को इसी तरह लिख दूंगा। फिर यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने n/2 को हमने कॉमन ले लिया। n/2 को जब हमने कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बच गया, यहाँ पर 3 बच गया एक तो, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, 2a + 3dn - d रह गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या रह गया, माइनस का 2 और 2a + 2dn - 2। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास इस तरीके का ओवर इंटरफेस आ गया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, s3 - s2 को इसी तरह लिख दूँगा, इक्वल टू n/2 को भी इसी तरह लिख दिया। अब क्या करूँगा कि ये जो मेरे पास टर्म्स हैं, ये जो मेरे पास नंबर्स हैं, अब मैं इनको फर्दर आगे मल्टीप्लाई करूँगा। 3 2 से करूँगा तो 3 2 6a, फिर प्लस 3 3 क्या होगा 9, फिर dn, फिर 3 d क्या मेरे पास 3d आ जाएगा, माइनस का 3d। ठीक, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर सॉरी मेरे पास एक मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर d आएगा। ठीक है, d आएगा, यहाँ पर भी d। ठीक, अब यहाँ पर मैं इसको -2 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो -2 2 4 हो जाएगा, 4a, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का 2 2 4dn। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मेरे पास, तो मैं यहाँ पर करूँगा प्लस का 2d। ठीक, यहाँ तक मैंने इसको सॉल्व करा है। अब मैं 6a को माइनस करूँगा 4a से। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, n/2, फिर यहाँ पर 6a को माइनस करूँगा 4a से तो मेरे पास आएगा 2a, प्लस ndn को माइनस करूँगा 4dn से तो मेरे पास आएगा प्लस का 5dn आ जाएगा मेरे पास। अब यहाँ पर के मेरे पास माइनस का 3d और प्लस का 2d, तो मेरे पास आ जाएगा माइनस का d आ जाएगा। अब मैं इसको किसी इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर s3 - s2 को क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक चीज़ कॉमन निकल रही है। क्या कॉमन निकल रहा है, n/2 2a, यहाँ पर मेरे पास 5 और n तो इसी तरह रहेगा, d मेरे पास दोनों में कॉमन आ रहा है तो मैं लिखूँगा यहाँ पर प्लस 5n -1 और मैं यहाँ पर d लिख दूंगा। जब d इससे मल्टीप्लाई होगा तो 5dn हो जाएगा और d से मल्टीप्लाई तो माइनस का d हो जाएगा। यहाँ पर देखो मेरे पास दोबारा ऊपर वाली टर्म बन रही है, तो ठीक है, देखो हमने उस तरह से टर्म बना ली जिस तरह हमारे पास सम का एक टर्म बनता है। तो हम यहाँ पर करूँगा मैं, मेरे पास सवाल में क्या कंडीशन है, s3 - s2 तो हमने निकाल लिया, यहाँ तक तो फर्दर सॉल्व आगे नहीं हो सकता। तो मैं यहाँ पर 5 है, 5 को मल्टीप्लाई कराया गया तो मैं यहाँ पर 5 को मल्टीप्लाई करा देता हूँ बोथ साइड में, क्योंकि यहाँ पर 5 s3 - 2 है, मल्टीप्लाई हो तो मैं यहाँ पर लिखूँगा मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 5 कर दूँगा। तो मैं बोथ साइड्स को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 s3 - s2 इक्वल टू फिर 5n/2 और यहाँ पर 2a प्लस 5n - 1 और d कर दूँगा। और यहाँ पर मेरे पास सवाल इसी तरह के बन जाता है, यहाँ पर मेरे पास ब्रैकेट बंद हो जाता है। अब देखो मेरे पास ये 5n/2 2a प्लस 5n - 1d मेरे पास किसके बराबर है, इसके बराबर है, जो कि s5 है। 5n/2 फिर 2a प्लस 5n - 1d, देखो मेरे पास s5 के बराबर आ गया। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कि यहाँ पर मैं लिखूँगा फ्रॉम इक्वेशन 3, जो कि मेरे पास था, फ्रॉम इक्वेशन 3 के मेरे पास s5 बराबर है 5s3 - s2 के। ठीक है, यहाँ तक मैंने सवाल को प्रूफ कर दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
मैंने यहाँ तक आपको पार्ट 2 में मैंने 6 क्वेश्चन तक सॉल्व करा दिया है। नेक्स्ट में जो वीडियो बनाऊँगा उसमें मैं पार्ट 3 में 7, 8, 9, 10 इनको सॉल्व करके रख दूँगा आपके लिए। और हाँ, मैं फ़िज़िक्स के भी इसी तरह आपके लिए चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स को अपलोड करता रहता हूँ। आपने क्या करना है, जस्ट जाकर डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर प्रोवाइड किया गया है, तो आपने वहाँ पर जाकर मेरे नंबर से जो है ना अपने वहाँ पर ऐड हो जाना है मेरे ग्रुप के अंदर। मुझे मैसेज कर देना है, सर मुझे ऐड कर दीजिए ग्रुप में, तो मैं आपको ऐड कर दूंगा। मैं उस ग्रुप में क्या करता हूँ, फार्मूलाज़ जो होते हैं वो मैं बेचता हूँ, तो आपने वहाँ पर न्यूमेरिकल्स के फार्मूलाज़ आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, आपके सपोर्ट की भी ज़रूरत है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।